क्या भारत बहुत जल्द पीयूके वापस लाने के लिए ऑपरेशन शुरू करेगा? दरअसल आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन तीनों ही सवालों का जवाब दे दिया। राजनाथ सिंह ने आज मोरक्को में खड़े होकर पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी और साफ साफ लहजे में कह दिया कि जरूरत पड़ी तो भारत बहुत जल्द फिर से हमला करेगा। रक्षा मंत्री के शब्दों पर गौर कीजिएगा। उन्होंने कहा, आगे जो होगा वो होकर रहेगा। पाकिस्तान जैसी हरकत करेगा उसे वैसा ही जवाब मिलेगा। रक्षा मंत्री ने क्लियर कट कहा कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो हिंदुस्तान उसे सुधारेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के व्यवहार पर निर्भर करता है कि भारत कब अपना ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 या पार्ट 3 शुरू करता है। पीओके को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा कि बहुत जल्द पीओके भारत का होगा। Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. और पीओके खुद बोलेगा कि मैं भी भारत हूं। वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। भारत के रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद पाकिस्तान में पैनिक जैसे हालात हैं। लश्कर, जैश, हिजबुल के आतंकवादी इधर उधर भाग रहे हैं। कई आतंकवादी कैमरे पर भी दिख गए। पाकिस्तान के गुजरांवाला से लेकर बहावलपुर, एबटाबाद और पेशावर तक हिंदुस्तान ने आतंकवादियों की कब्र खोदने की तैयारी कर ली है। 6 करोड़ की बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी में जैमर्स, रेडियो सेट, डेटा रिकॉर्डर, इलेक्ट्रॉनिक गियर्स, लोकेशन है पाकिस्तान का गुजरांवाला। कौन है इस गाड़ी में? हिंदुस्तान का वो कौन सा मोस्ट वांटेड आतंकवादी है जो गुजरांवाला को अपना दूसरा घर कहता है? गुजरांवाला में हैवी ट्रैफिक के बीच इस गाड़ी में बैठकर कौन निकला है? गाड़ी का वीडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है? वीडियो नंबर 2 उस लोकेशन से आया है जहां ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया था, यानी पाकिस्तान का एबटाबाद। ये किस पाकिस्तानी टेरर ग्रुप ने अपना रोड शो निकाला है? कार की रूप से बाहर खड़ा यह आतंकी कौन है? पैसेंजर सीट के बाहर दिख रहा नकाबपोश कौन है? एबटाबाद में बीच सड़क पर किस टेरर ग्रुप का मंच सजा है? हथियारबंद आतंकियों के प्रोटेक्शन में कौन एंटी इंडिया रैलियां कर रहा है? टेंट लगाकर, मंच सजाकर, माइक पकड़कर जहर उगलता ये कौन सा चेहरा है? मुनीर ने इस चेहरे को फुल प्रोटेक्शन में क्यों रखा है? कैमरे पर बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। मुनीर की आतंक फैक्ट्री में खूंखार आतंकियों को फ्री हैंड दे दिया गया है और यह सब कुछ पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की निगरानी में हो रहा है। मुनीर ने जैश और लश्कर को कुछ बड़ा करने का टास्क सौंपा है और इस वक्त पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में खुल्लम खुल्ला आतंकियों को रिक्रूट करने वाली रैलियां हो रही हैं। लश्कर के लिए यह काम खुद हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद कर रहा है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के बहावलपुर से आई हैं, जहां फ्लड को कवर के तौर पर इस्तेमाल कर चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। सामने बैठी भीड़ का ब्रेन वॉश करके उन्हें लश्कर ज्वाइन करवाया जा रहा है। हाफिज सईद से क्या रिश्ता? हाफिज सईद से रिश्ता क्या? हाफिज सईद से रिश्ता क्या? तलहा सईद से रिश्ता क्या? पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग से रिश्ता क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? माइक पकड़कर बोलने वाला लश्कर का आतंकी है, लेकिन इस फ्रेम में जो चेहरा बिल्कुल कोने में बैठा है वो तलहा सईद है। उसी की निगरानी में जिहाद वाली ये फैक्ट्री चल रही है। यानी बहावलपुर में लश्कर के सरगना का बेटा तलहा सईद आतंकी तैयार कर रहा है और गुजरांवाला में हाफिज सईद की जैमर लगी हुई कार एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर राउंड लगा रही है। लश्कर के साथ साथ जैश ए मोहम्मद ने भी पाकिस्तान के एबटाबाद में आतंकवादियों की रिक्रूटमेंट वाली रैली निकाली है। ये उसी रैली की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। जैश को ये रैली निकालने का ऑर्डर रावलपिंडी के जीएचक्यू से ही जारी हुआ है। तस्वीरों में जैश के हथियारबंद आतंकवादी जिन चेहरों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं उनमें मौलाना काजी शफीकुर रहमान कुरैशी से लेकर जमीयत उलेमाए इस्लाम का लीडर शौकत अली अब्बासी भी है। इस रैली में सीधे सीधे भारत पर आतंकी हमले की गीदड़ की दी गई है।
और धमकी देने वालों में जैश का कमांडर इलियास कश्मीरी भी है। वही इलियास कश्मीरी जो कुछ दिन पहले भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मसूद के खानदान के मारे जाने का रोना रो रहा था। और यह आतंकी आज कह रहा है कि मुनीर ने जैश के आतंकवादियों के लिए रेड कारपेट बिछा डाला है। गौर से सुनिएगा यह आतंकी क्या कह रहा है। की कसम, कश्मीर की आजादी के लिए इस गद्दारी का इंतकाम हम करते रहेंगे। ये मुजाहिद इंशाअल्लाह तुम देखोगे, ये पीठ नहीं दिखाएगा, इंशाअल्लाह पीठ नहीं दिखाएगा। मैं अपने कश्मीरियों से और मुजाहिदों से एक बात कहना चाहता हूँ। एक वक्त था कि अफगानिस्तान में हमारे सरों की कीमत लगती थी। ये मुल्ला संगीन है, 10,000 $1,11,00,000 इसके सर की कीमत है। ये फला मुल्ला है, इसके सर की कीमत है। जब अमरीकी जर्नलों को हमने अपने पांव के नीचे रौंदा, बोलो दोहा से लेकर मास्को तक, मास्को से लेकर इस्लामाबाद तक हमारे लिए सुर्ख कालीन बिछाए जा रहे हैं या नहीं बिछाए जा रहे? आजादी का रास्ता सिर्फ और सिर्फ गन के साथ और जिहाद का रास्ता है। इस बीच बस कुछ घंटों पहले पेशावर से ये तस्वीर आई है। पेशावर में 25 सितंबर को जैश ए मोहम्मद एक बड़ी रैली ऑर्गेनाइज कर रहा है। इस रैली में ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए मसूद अजहर के भाई यूसुफ अजहर की मौत का मातम मनाया जाएगा और नए आतंकवादियों की भर्ती वाला प्लान बनाया जाएगा।